जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 19 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ वैंड्स की एंड उसके बाद आई है अनकंडीशनल लव की। तो मुझे दिख रहा है कि आप या तो आप लोग बहुत ज़्यादा विक्टोरियस हो चुके हैं, आप लोग किसी से शादी करने वाले हैं, मे बी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। आप लोगों का या फिर ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है अपना अनकंडीशनल लव लेकर के, या फिर ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आपको पाने के लिए इनको जी जान लगा देनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन मुझे फील हो रही है, लेकिन जो ये पूरी एनर्जी जो आई है इसमें सिर्फ दो ही कार्ड पावरफुल आए हैं। एक किंग ऑफ वैंड का है, दूसरा एम्परर का है। बाकी सबके सब कार्ड ऐसे हैं जैसे अशम्ड फीलिंग है, जैसे कि डिप्रेशन है, जैसे कि पेन है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 5, 2 एंड 20 एंड 4 एंड 4 अगेन। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 222 भी दिख रहा हो सकता है, या 22 आपको 22 भी किसी की एज हो सकती है। ओके, तो यहाँ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। इनको लग रहा है कि जैसे जो चला गया उस पर इनका अफसोस करने की आदत हो सकती है, या इस वक्त इनकी कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हों। ये भी हो सकता है कि आपसे शादी करना चाहते थे, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये पर्सन किसी से डिवोर्सी भी हो सकता है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसको प्यार में धोखा मिला है, जैसे कि आपको धोखे मिले हैं, इसी तरीके से आपके पार्टनर को भी मिले हैं। या फिर ये आपका करंट पार्टनर है जिसने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से अब ये डिप्रेस हैं। इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है इस वक्त। ये जो आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, या फिर ये हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, ये कभी कोई डिसीज़न नहीं ले पाए एंड इसी चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं। मे बी आपकी या तो इनकी लाइफ में दो पर्सन थे, एक आप थे, एक साइड में भी कोई था जिसके बीच में ये जगल करते रहे। या फिर मुझे दिख रहा है कि या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी है, पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि शायद अब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, या आपने इन पर एक्स्ट्रा खर्चा करना बंद कर दिया है। 7 7 मुझे ज़्यादातर ये सिचुएशन लग रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न का शिकार रहते हैं। इल्यूज़न का मतलब भ्रम, भ्रम में पड़ जाना। या तो ये अपने आप को बड़ा करोड़पति मानते थे, इनको लगता था कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ना कभी होगी। या तो फिर मुझे दिख रहा है इनके पास लोगों की कमी नहीं थी, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़े रहते थे, तो इनको लगता था कि हमेशा ही ऐसा मौसम रहेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं रहीं। अब इनको फील हो रहा है या तो फिर आपके पार्टनर कभी किसी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। मतलब इनको अगर चाहे जितना अच्छा पर्सन मिल जाए, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि वैल्यू करें। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। आप चाहें उनके लिए सारे जहान की खुशियाँ ला के दे दें, लेकिन उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। वो हमेशा दूसरे की प्लेट में देखते हैं कि उनके पास कितना खाना है, ओके, या दूसरे के पास कितनी खुशियाँ हैं। उनका फोकस उस पर रहेगा, अपने पास क्या खुशी है इस पर ये कभी फोकस नहीं कर पाए। एंड जिस वजह से अब इनकी बैंड बजी पड़ी है, जैसे ईश्वर इनकी
इनको धो रहे हैं बहुत कस के कि लो जो तुम्हें मिला था अब वो भी तुमसे छीना जा रहा है, क्योंकि तुमने कभी उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इनको बहुत ही अच्छे मिले थे, लेकिन शायद इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की। हमेशा जैसे कि अगर ये आपके जीएफ या बीएफ थे तो हमेशा इनके दूसरे की जीएफ या बीएफ पे इनकी नज़र रहती थी कि वो कितना अच्छा है, वो कितना केयरिंग है, वो कितना एक्स्ट्रा वगन करता है। तो इस टाइप की चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। एंड अब जब ये झेल चुके हैं बहुत कायदे से, क्योंकि इनको शायद लगता था कि अगर मतलब आप नहीं भी होंगे इनकी लाइफ में तो इनके पास कमी नहीं है, इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ ऐसी फील हो रही है कि आप लोग अपने पार्टनर से कई मामलों में बेटर हो सकते हैं। ऐसा देखिए, साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि अगर आप किसी को बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो आता है कि जब ये मेरा पार्टनर बन गया तो फिर एक से एक अच्छे लोग भी मेरे पार्टनर बन सकते हैं। जबकि वो उसको ब्लेसिंग के तौर पे नहीं देखता है, वो सोचता है मेरे अंदर ही कोई खासियत होगी। एंड वो क्या करता है कि अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि मेरे, जबकि मैंने कई रीडिंग में बताया है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है, ओके, अगर वो आपसे ट्रू लव करता है तो फिर ये उसकी खासियत है कि उसने आपको इस नज़र से देखा। ओके, देखने वाली की नज़र ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वरना हर इंसान यूनिक है, लेकिन सबको अच्छे पार्टनर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ये अपने आप को ही कुछ खास समझने लग गए थे। लेकिन जब से आपने इनको छोड़ा है या जब से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है, तब से इनकी अकल ठिकाने आ गई है कि ये कितने पानी में हैं। 27 का मतलब 9, यस। अब ये हर्मिट मोड में आ चुके हैं। अब ये इनको अपनी सच्चाई दिखाई पड़ रही है कि इनको कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है, इनके पास पैसा भी नहीं है, इनकी जितनी भी पहले जो मतलब ऐशो आराम थे वो सब आप ही की वजह से थे। ये सब चीज़ें मतलब इनको, ये कितने पानी में हैं ये डिवाइन ने इनको दिखा दिया है, जिस वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई नया पर्सन भी दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग मोड में है। मतलब पैसे को लेकर स्ट्रगल हो सकता है, या फिर उसने अपना प्यार खो दिया है, या कोई ऐसा बंदा जो शायद डिवोर्सी हो सकता है या किसी से मूव ऑन करके आ रहा है, वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ओके, अगर आपकी फैमिली आपके लिए मैरिज के प्रपोजल देख रही है तो मुझे कोई ऐसा पर्सन आते हुए दिखाई पड़ रहा है जिसका पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है या जिसकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही है। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको प्रपोज भी किया है तो आपने या तो नो बोल दिया है, या तो ये कोई नया पर्सन है जो मैरिज के लिए प्रपोजल आपके पास आया था एंड आपने उनको नो बोल दिया है। 5 9 फिर से हर्मिट की एनर्जी आ गई। मुझे दिख रहा है कि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपको लगने लगा है कि जैसे आप काफ़ी डिप्रेशन में हैं, मतलब कि आपका भी दिल टूटा हुआ है, जिस वजह से अब लोग अगर आपको ऑफ़र भी कर रहे हैं, चाहे वो सच्चा ऑफ़र क्यों ना हो, लेकिन अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आपके एक्स ने आपको ऑफ़र किया हो या फिर कोई न्यू ने ऑफ़र किया हो, लेकिन अब आपका प्यार से विश्वास हट चुका है। यस, एंड आपके इस नो बोलने के चक्कर में अब ये मैंने 2 पार्टनर आपको बता दिए, इनको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि आप भी हर्मिट मोड में ही हैं। आपने भी देखा है कि आप लोगों के लिए हमेशा करते रहे हैं, आप बहुत साफ दिल के, बहुत खुले दिल के रहे हैं, एंड लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, जिस वजह से अब आप किसी को ईजिली अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है अभी तक आप हील नहीं हो पाए हैं, या फिर अब आपका प्यार से विश्वास ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपने ये जो भी नो बोला है, चाहे न्यू को बोला हो चाहे एक्स को बोला हो, ये जो आपके पार्टनर हैं ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे तो तभी भी 2 पेंटिकल थे जगल करने के लिए, अब तो सिंगल बचा है। मतलब अब इनको फील हो रहा है कि जैसे अब ये कहीं के नहीं रहे, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है। इनको लग रहा है कि अब मैंने इतना बड़ा, इन्होंने हेजिटेट करते हुए आपको ऑफ़र किया होगा, लेकिन आपके मना कर देने के बाद जैसे लग रहा है इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही, जैसे टेम्परेचर नहीं गिर जाता है वैसे ही इनका कॉन्फिडेंस भी गिर गया है। किंग ऑफ वैंड, आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे पहले इनके पास ऑप्शन थे, लेकिन शायद अब आप ऑप्शन देख रहे हैं। जैसे कि इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा था पहले, इसी तरीके से आप भी इनको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं।
जिस वजह से इनको बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। इनको लग रहा है कि पहले आप इनको प्रायोरिटी पे रखते थे, लेकिन इन्हीं के कुछ ऐसे बैड कर्मा थे जिसकी वजह से आपने इनको ऑप्शन में ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड अब इनकी एनर्जी बिल्कुल पेज वाली हो चुकी है कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब हो चुका है। इनको लग रहा है कि जैसे अब आप काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो चुके हैं। यस, या फिर इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में पक्का कोई ना कोई पर्सन आ चुका है जो अब, जिसकी वजह से शायद अब आप इनको वो प्रायोरिटी नहीं देंगे जैसी आप पहले कभी दिया करते थे। तो मुझे दिख रहा है कि ये भी काफ़ी रूड होकर के बैठ गए हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। यस, यहाँ पर कर्मा का कार्ड आ चुका है 448। इनको फील हो रहा है जैसे आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, या फिर अगर इन्होंने अभी तक आपको ऑफ़र नहीं भी किया है तो इनके अंदर यही सारी फीलिंग चल रही हैं कि अगर ये आपको ऑफ़र देंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं, आपके पास कमी नहीं है। इनके पास कमी है लेकिन आपके पास नहीं है। एंड जिस वजह से ये फील कर रहे हैं कि अगर इन्होंने, क्योंकि इनकी एनर्जी एम्परर की हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर हो सकती है, चाहे इनका जेंडर जो भी हो। फीमेल हैं तभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल होकर सोच रहे हैं, एंड अगर मेल हैं तब तो मस्कुलिन एनर्जी है ही। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इनको हर हालत में जीतना होता है। एंड या तो ये इमेजिनेशन कर रहे हैं, एजम्पशन लगा रहे हैं कि अगर आपने मना कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑफ़र हैं, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जैसे एक तो इनका वक्त पहले ही ख़राब है, ऊपर से अगर आपने इनको मना कर दिया तो इनकी जितनी बची कुची रिस्पेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, या फिर ऐसा हो चुका है। तो अब ये भी रूठे बैठे हैं एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें आपको मनाने के लिए। हालांकि ये हिम्मत नहीं हारेंगे क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है। इनको फील हो रहा है कि जैसे इनकी खुशियाँ आप ही के साथ हैं। ओके, आप इस वक्त काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा लवी डवी फीलिंग आ रही है कि किसी भी तरीके से आपको मना लिया जाए, क्योंकि ये आपको हारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके प्यार शिद्दत से फील हो रहा है। एंड इनको लग रहा है कि चाहे कितने भी पार्टनर आपके पास हों, लेकिन जीत के तो इनको ही रहना है। ओके, एंड ये काफ़ी होपफुल भी हैं क्योंकि इनके साथ पास्ट आपका रहा हो सकता है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इतनी आसानी से तो ये हार नहीं मानेंगे। ओके गाइस, जय माता दी।